बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद हालात बहुत ख़राब है। वहाँ पे हिंदू जो माइनॉरिटी हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनके पूजा स्थलों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को जो कि आवामी लीग से जुड़े जो भी हिंदू हैं उनकी हत्या की जा रही है। इसी बीच राहुल आनंद नाम के सिंगर के घर पर भी हमला किया गया, उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं शांतो खान नाम के एक्टर जो कि बांग्लादेशी फिल्मों के एक्टर रहे हैं, उनकी और उनके पिता की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। तो बांग्लादेश में हिंसा की आग ऐसी फैली हुई है कि फिल्मी सितारों को नहीं छोड़ा जा रहा है, सिंगर्स को नहीं छोड़ा जा रहा है और आम लोगों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। कहा जा रहा है कि 27 जिलों में वहाँ के जो माइनॉरिटी हैं हिंदू, उन पर हमले किए गए, कई सारे मंदिर तोड़ दिए गए, कई सारे हिंदुओं की जान ले ली गई। बांग्लादेश के मशहूर गायक हैं राहुल आनंद। उनके घर पर कभी फ्रांस के राष्ट्रपति इनामुल मैक्रो भी पहुंचे थे। उनका ये घर करीब 140 साल पुराना है और उनके इस घर में उपद्रवियों ने आग लगा दी और करीब 3000 से ज़्यादा उनके जो वाद्य यंत्र थे वो सब जला दिया गया। बताया जा रहा है कि राहुल आनंद अपनी जान बचाने के लिए कहीं छुपे हुए हैं। वहीं उनका पूरा घर जला देने से उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। राहुल आनंद के बारे में उनके एक दोस्त सैफुल जनरल ने सोशल मीडिया पर ये तमाम जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है, राहुल दा का परिवार इस समय सदमे में है और एक गुप्त स्थान पर शरण लिया है। राहुल आनंद के परिवार ने किसी तरह अज्ञात स्थान पर भागकर अपनी जान बचाई है। हमलावर मुख्य गेट तोड़कर घर के अंदर घुस गए और लोगों ने उनके घर के फर्नीचर तक उठा लिए। फिर जो कुछ भी उनके हाथ लगा उसे लेकर वहां तोड़फोड़ करने लगे। हमारे प्रिय राहुल दा के 3000 से अधिक संगीत वाद्य यंत्र, जिन्हें उन्होंने वर्षों से प्यार और देखभाल के साथ खुद डिजाइन किया था, उसे नष्ट कर दिया गया। उनके पूरे घर को जला दिया गया। बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार ने करीबी पारिवारिक सूत्र का हवाला देते हुए बताया कि हमलावर मुख्य गेट तोड़कर घर में घुसे और फिर उनके हाथ में जो लगा वो उसे उठा ले गए, तोड़फोड़ करने लगे। उन्होंने राहुल आनंद के संगीत वाद्य यंत्रों से भरे पूरे घर में आग लगा दी। बता दें, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है और वहाँ की आर्मी जो ये दावे कर रही है कि हम हर चीज़ की रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, उनके तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा जारी है। अब तक कुछ कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इसी बीच आपको बताएं, 27 जिलों में हिंदुओं पर हमले की खबर है। बड़े पैमाने पर मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के जमाते इस्लामी ने स्वीकार किया है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को लूटा जा रहा है, उसमें आग लगाए जा रहे हैं। वहीं शेख हसीना की पार्टी से जुड़े हुए जो भी सेलिब्रिटी हैं या जो भी एक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, उन सब को निशाना बनाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों की जान चली गई। आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे आवामी लीग के एक लीडर के पूरे होटल में आग लगा दिया उपद्रवियों ने। इसी तरह शांतो खान एक मशहूर एक्टर हुआ करते थे बांग्लादेश के, उनकी और उनके पिता की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पिता शेख हसीना के करीबी थे। शांतो खान के पिता सलीम खान फिल्म निर्माता और निर्देशक थे और शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान पर बनी फिल्म के प्रोड्यूसर थे। शांतो खान और उनके पिता की मौत की पुष्टि बांग्ला चलचित्र ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। आपको बता दें कि शांतो खान और उनके पिता सोमवार दोपहर अपने घर जाते समय फर्रुखाबाद बाजार में उपद्रवियों से घिर गए थे। वहां से उन्होंने हथियारों से गोली चलाकर खुद की जान बचाई थी, लेकिन आगे जाकर उनको भीड़ ने पकड़ लिया और पीट पीट कर हत्या कर दी। सोचिए क्या हालत है बांग्लादेश की फिलहाल कि वहाँ फिल्मी सितारों को पीट पीट कर मारा जा रहा है, फिल्मी सितारे, फिल्म प्रोड्यूसर को पीट पीट कर मारा जा रहा है, सिंगर के घर में आग लगाई जा रही है। तो ये कैसा तख्ता पलट है, ये कैसी आज़ादी लोगों को वहाँ मिली है जिसमें वो इतनी जानें ले रहे हैं। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरवाद ताकतें जो है वो बिल्कुल अभी प्रभुत्व में आ गई हैं और इन्होंने पहले राहुल आनंद नाम के सिंगर के ढाका के ढान मंदिर स्थित 140 साल पुराने घर को जलाया। इसके अलावा उन्होंने शांतो खान नाम के एक्टर और उसके पिता को पीट पीट कर मार डाला। तो ये एक बहुत ही चिंता की बात है कि वहाँ पे फिल्मी सितारे, फिल्मी सिंगर बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। वहीं
ये भी खबरें आ रही हैं कि राहुल आनंद और शांतो खान को पीटने के अलावा वो तमाम लोग भी निशाने पर हैं जो कहीं ना कहीं शेख हसीना से जुड़े हुए थे, और वो तमाम लोग जो हैं छुप छुप कर अपनी जान बचा रहे हैं, जो आवामी लीग पार्टी से जुड़े हैं। कई बार केंद्र में जो सत्ता होती है उसके करीबी होते हैं कई सेलिब्रिटीज़, तो उन तमाम लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है जो शेख हसीना से करीबी रहे हैं। और 15 सालों से शेख हसीना बांग्लादेश में शासन करती रहीं और उन पर तानाशाही के आरोप लगे, लेकिन जो उनके तख्ता पलट के बाद हो रहा था, ऐसा माना जा रहा था कि शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद उन्होंने अपना देश छोड़ दिया, उसके बाद वहाँ हालात सामान्य हो जाएंगे। जो तमाम असंतुष्ट लोग हैं, जो छात्र हैं, वो मतलब एक तरह से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सेना सब कुछ कंट्रोल कर लेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत सारे हिंदू मंदिरों पर हमला किए गए, हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उन तमाम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो कि आवामी लीग से जुड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि आवामी लीग के करीब 20 से ज़्यादा नेताओं की हत्या कर दी गई है, उनके परिजनों की हत्या कर दी गई है। तो ये कैसी आज़ादी है बांग्लादेश में, इसका मतलब अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी हिंसा हो रही है और यहाँ तक कि बांग्लादेशी एक्टर्स को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी जानें ली जा रही हैं, उन लोगों की जानें ली जा रही हैं जिन्होंने मुजीबुर रहमान पर फिल्म बना दी। तो ये बांग्लादेश की आज़ादी समझ में नहीं आ रही, और हमारे देश के बिल्कुल पड़ोस में इतने गंभीर हालात हैं कि वहाँ तमाम माइनॉरिटीज़ खतरे में हैं, लोग वहाँ डरे हुए हैं। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पर बहुत सारे हिंदू जो हैं वो आकर के वहाँ बैठे हैं, वो डर के कि उनको जो है भारत में आने का रास्ता मिले। तो ये वाकई बहुत शर्मनाक है कि इस तरह से बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, और ये वाकई में चिंताजनक है। और सोशल मीडिया पर तमाम तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश में हालात सामान्य हो। वहाँ जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो फिल्म स्टार्स हैं, जो हिंदू हैं, बांग्लादेश फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे हिंदू कलाकार हैं और उनकी सुरक्षा भी जो है होनी चाहिए। आपको बता दें कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री से चंकी पांडे एक ऐसे एक्टर रहे जिनको बांग्लादेश में सुपरस्टार का दर्जा मिला। चंकी पांडे ने आंखें जैसी हिट फिल्म दी, लेकिन उसके बाद उनको बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा था, तो उनको बांग्लादेशी फिल्मों में उन्होंने काम करना शुरू किया। और उनको वो भाषा नहीं आती थी बंगाली, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश की जनता ने उनको एक्सेप्ट किया, उनकी फिल्में देखी। करीब 6-7 फिल्में उन्होंने बांग्लादेश में की और उनकी फिल्में बहुत सफल रही। बांग्लादेश का भी अपना एक फिल्म इंडस्ट्री है जो अच्छा खासा ग्रो कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, लेकिन अभी वहाँ पे हालात इतने ख़राब हो गए कि पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे बांग्लादेश को संभलने में, कितने दिन लग जाएंगे वहाँ की आर्थिक स्थिति ठीक होने में, कितने दिन लग जाएंगे वहाँ स्कूल कॉलेज खुलने में।